हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके डी फार्मा 4th राउंड की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, उसकी चॉइस फिलिंग कब से कब तक चलेगी, सीट अलॉटमेंट की डेट क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट क्या है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको जो 4th राउंड की काउंसलिंग है उसका शेड्यूल को देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल या क्रोम पे जाना है। गूगल या क्रोम पे जाके आपको क्या सर्च करना है, जेई कब। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम पे जाना है। गूगल या क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है जेई कब। जेई कब जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट दिखेगी उस पर क्या करना है, आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, स्क्रीन को हल्का सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ साइड में लिखा है न्यूज़ एंड इवेंट्स एंड पब्लिक नोटिस लिखा है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे लिखा है पब्लिक नोटिस फॉर फार्मेसी काउंसलिंग। उसके भी नीचे लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉर फार्मेसी काउंसलिंग और उसके जो नीचे लिखा है वो लिखा है फार्मेसी काउंसलिंग शेड्यूल। तो आपको क्या करना है, फार्मेसी काउंसलिंग शेड्यूल पे टिक कर देना है। ठीक है, क्या करना है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर से व्यू डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जो भी आपका शेड्यूल है उसको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो आपका शेड्यूल है वो खुल के क्या होगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आपकी राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग क्या है, हो चुकी है। राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो 27/6/2025 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, राउंड सेकंड की काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कब से कब तक चली थी, तो राउंड सेकंड की जो आपकी काउंसलिंग थी वो 25 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर तक चली। राउंड थर्ड की काउंसलिंग की बात करेंगे तो राउंड थर्ड की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग थी वो 8 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक चली। अब हम लोग जो लास्ट बात करेंगे, राउंड 4 की जो काउंसलिंग है कब से कब तक रहने वाली है, चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, सीट अलॉटमेंट की डेट क्या रहने वाली है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट क्या है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, अब जो आपकी राउंड 4 की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है, राउंड 4 की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है 21 अक्टूबर से। कब से, 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। तो राउंड 4 की जो काउंसलिंग है उसमें कौन कौन लोग भाग ले सकते हैं, तो राउंड 4 की काउंसलिंग में आपके जितने भी यूपी स्टेट के कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ अदर स्टेट के कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। राउंड 4 की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है वो कब से कब तक होगी, तो चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है, चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपको 3 कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा। 3 अलग अलग कॉलेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक कॉलेज को भी क्या कर सकते हैं, आप 3 बार सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगी, मतलब कि आपको जिस भी कॉलेज में सीट मिलेगी, ऐसा नहीं कि जो आपने कॉलेज सीट मतलब कि चूज किए हैं उसी में मिल जाए, जो आपने कॉलेज सिलेक्ट किए हैं उसी में मिल जाए। तो आपको जो सीट मिलती है वो आपके मेरिट और रैंक के बेस पे मिलती है। ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग में क्या करना है, चॉइस फिलिंग के जो दौरान क्या होता है, आपको 3 कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। आप 3 अलग अलग कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक कॉलेज को 3 बार भी क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने जिस भी कॉलेज को सिलेक्ट किया है उसी में आपको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, कोई और कॉलेज में भी आपको सीट मिल सकती है, वो तो आपकी रैंक और मेरिट पे क्या करता है, डिसाइड करता है। चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, तो चॉइस फिलिंग जो आपकी होगी वो 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में होगी। ठीक है, 21 अक्टूबर को होगी, 21 अक्टूबर से शुरू होगी, 22 अक्टूबर को होगी और 23 अक्टूबर को क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो 3 दिन आपकी डी फार्मा 4th राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग चलने वाली है। फिर सेकेंड है सीट अलॉटमेंट। ठीक है, अब जो 4th राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट है, मतलब कि हमको किस कॉलेज में सीट मिली है ये हमको कब पता चलेगा, ये आपको 24 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली है। अब उसके बाद क्या रहने वाला है, उसके बाद जो होगा फ्रिज और फ्लोट करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, फ्रिज और फ्लोट करने का ऑप्शन आता है कि आपको जिस भी कॉलेज में सीट मिली है आप वो अपनी सीट फ्रिज करना चाहते हैं या फिर फ्लोट करना चाहते हैं। तो जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें आपका फ्रिज और फ्लोट दोनों का ही क्या आ रहा था, ऑप्शन आ रहा था।
पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में आपका सिर्फ किसका ऑप्शन आ रहा है, फ्रिज का ऑप्शन आ रहा है। स्टूडेंट ऑटो क्या हो जाएगा, अपने आप ही फ्रिज हो जाएगा, उसको फ्लोट करने का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो फ्रिज और फ्लोट करने का जो ऑप्शन है वो कब तक सिलेक्शन, कब से कब तक कर सकते हैं आप, 25 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक रहने वाला है, वो भी दोपहर के 12 बजे तक। आपको करना ही नहीं होगा, आप क्या होंगे, ऑटो फ्रिज हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट क्या रहने वाली है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है आपकी 25 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर के शाम 6 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा कहाँ, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है और उनकी फोटोकॉपी भी आपको क्या करना है, साथ में लेके जाना है। ठीक है, फोर्थ राउंड एडमिटेड सीट विदड्रॉ, अगर जिन भी कॉलेज को, जिन भी स्टूडेंट को जिस भी कॉलेज में सीट मिली है वो नहीं पसंद आई है, तो सीट विदड्रॉ करने की जो डेट है वो 29 अक्टूबर रहने वाली है। ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पीआई रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग की जो डेट रहने वाली है वो आपकी क्या है, 30 अक्टूबर रहने वाली है। तो फोर्थ राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो कब से कब तक होगी, वो आपकी 21 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है, फिर सेकंड है, आपको कब पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट मिली है, ये आपको पता चल जाएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो वो ऑटो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही फ्रिज हो जाएंगे, वहां पर फ्लोट का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 25 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक है। अब जो भी बच्चे ऑटो फ्रिज हो गए हैं, ठीक है, ऑटो फ्रिज हो गए हैं मतलब कि उनको जिस भी कॉलेज में सीट मिली है, अगर वो सीट विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसकी डेट रहने वाली है 29 अक्टूबर, और जो कॉलेज में रिपोर्टिंग डेट है वो आपकी है 30 अक्टूबर। ठीक है, जो आपकी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग है वो कब से कब तक चलेगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट क्या रहने वाली है, वीडियो में कंप्लीट बात की। और जो आपका ये शेड्यूल है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी स्टूडेंट डी फार्मा फर्स्ट ईयर की लाइव क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों में चाहते हैं, उनको क्या करना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, अब वहां पर आपके दो कोर्स, एक मास्टर कोर्स है, दूसरा डिजिटल कोर्स है। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो कितना है, आपका है 2100 रुपये। ठीक है, मास्टर कोर्स का प्राइस है 2100 रुपये। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ये प्राइस रहने वाला है मात्र 1299 रुपये। कितना, 1299 रुपये। दूसरा कोर्स कौन सा है, आपका डिजिटल कोर्स। डिजिटल कोर्स का जो प्राइस है वो 999 रुपये है। स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए ये प्राइस रहने वाला है मात्र 599 रुपये। ठीक है, मास्टर कोर्स में आपको 18 फीचर्स मिलेंगे और डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है, जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है तो उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।